जब मैं यहाँ आकर के देखी, यहाँ का फिजा में देखी, यहाँ का भीड़ में देखी, तो मुझे लगा कि आने वाला जो 2025 है उसमें फिजा बदलने वाला है। हमारा जो अररिया जिला में 6 के 6 विधानसभा सीटें हैं, बस 6 के 6 जनता दल के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता की प्रयास से वो हम जीतने वाले हैं। यह फिजा मुझे दिखाई दी यहाँ की आप लोग के जोश से, आप लोग की भीड़ से। साथियों देखिए, पहले भी वोट देती थी जनता बदलाव के लिए, विकास के लिए, बच्चों और महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन चुनाव आते थे, चुनाव खत्म होता था और सब उनका जो भी घोषणा पत्र वह कागज के ढेर में बदल जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में जो बिहार की जनता से वादा किए थे कि अगर बिहार की जनता से उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बिहार की जनता, अगर मुझे यह बिहार की मुख्यमंत्री पद सौंपेगी तो मैं वादा करता हूँ कि पूरे बिहार को मैं बदलने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने बिहार को बदलने का आज प्रयास उनका दिख रहा है। 2005 में और 2005 के बाद खास करके जो महिलाओं की स्थिति थी आप लोग देखते होंगे, उसे बदलने के लिए नीतीश कुमार जी ने महिला नर नारी में समानता को उन्होंने प्रश्रय देने के लिए जो हमारे लोहिया जी सपना देखते थे कि जब तक बिहार में, चाहे देश में, चाहे किसी भी राष्ट्र के महिला पुरुष में समानता की जो उनका अधिकार है, जो उन्हें सम्मान है, नहीं मिलेगा तो हम संपूर्ण विकास की कल्पना न हम बिहार की कर सकते हैं, न हम देश की करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को पता है कि 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% सीट जरूर की। देखिए, जब उसके बाद चुनाव हुआ तो महिलाएं अपने प्रतिभा के बल पे 50% उन्हें आरक्षण मिला और जब उन्हें पुनः चुनाव हुआ तो वे 65% जीत करके आई। इतनी बड़ी जीत नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के हाथों में दिया था। बताइए, प्रतिनिधित्व का विकास हुआ, नेतृत्व का विकास हुआ, नर नारी में समानता हुआ। जो कल घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, जो चौखट के अंदर रहती थी, खिड़की से देखती थी, नीतीश कुमार जी ने तो पूरा आकाश में खोल दिया और आज विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है। साइकिल योजना, साथियों आपको लगता होगा कि यह साइकिल तो है, बस एक साइकिल ही तो है, बहुत ही छोटी रकम में मिल जाती थी। साथी देखो भाई, पहले भी कंपनी थी, फैक्ट्री थी साइकिल की, किसी माँ बाप ने अपनी बेटियों के लिए नई साइकिल खरीद करके नहीं लाई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना लाया, जब वही लड़कियां घर से भयमुक्त वातावरण में घर से जब निकली, सड़कों पे चली, जब आता हुआ जो ट्रक होता था, जब सामने से पास लेती हुई गुजरती थी, तो जिंदगी में आने वाले समस्याओं का पहली बार होता था जो वह रोकने की उस समय उनकी क्षमता का विकास होता था। वह थी नीतीश कुमार जी की योजना। उनके सपनों को पंख लगाया उन्होंने। और पोशाक राशि जो उन्होंने पोशाक योजना चलाया, लड़कियां बहुत सी ऐसी गरीब घर की लड़कियां थी जो पोशाक के अभाव में, अच्छे कपड़े के अभाव में आगे वह नहीं बढ़ पाती थी। यह महसूस किया नीतीश कुमार जी ने। जो महसूस नीतीश कुमार जी ने किया वैसे महसूस अपने माता पिता भी नहीं करते थे कि हमारी बेटियों की क्या आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी ने जब पोशाक योजना लाया तो सबसे पहले जब लड़कियां घर से बाहर निकली, स्कूल गई, तो साक्षरता दर में वृद्धि थी। सोचिए पहले की क्या साक्षरता दर थी, और जब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने और पोशाक योजना उन्होंने चलाया तो उनके इस प्रयास से 20% अधिक साक्षरता दर बढ़ गया। पहले 30 था, फिर 2001 में जब वो देखा गया तो 50% हो गया था। तो सोचिए इतनी बड़ी बदलाव लड़कियों की इस योजना के माध्यम से आकर्षित करते हैं ताकि लड़कियां निकले घर से, गार्जियन उसे पढ़ाए, उसे आगे बढ़ाए, और पढ़ाने ही नहीं, और उन्होंने, आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देने का काम करते हैं, और स्नातक करने पर 50,000, और स्नातक करिए 50,000 रुपया ले लिए। और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने सरकारी नौकरी
नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया, जिससे बिहार में बदलाव आप महसूस करते हुए कि जब भी परीक्षा की रिजल्ट आ रही है तो काफी बेटियां जो है कि चाहे बीपीएससी हो, दरोगा की हो, टीचर की हो, कोई भी आप देख लीजिए विभाग में उठा करके सब में लड़कियां आगे आ रही हैं। आज हर चौक चौराहे पर आप वर्दी पहनी हुई देश की समाज की सेवा करते हुए बिहार की बेटियां आज देखी जाती हैं। सोचिए कितना मुश्किल सफर रहा होगा, घूंघट से उतर करके आकर के तक का सफर नीतीश कुमार जी ने सहयोग किया तो आज यहाँ तक बेटियां पहुंची। यह बड़ा बदलाव बिहार में विकास का देखा गया नीतीश कुमार जी के कारण। आप ये सब लोग महसूस करते हैं, यह सब एक बहुत बड़ा, जब हजारों वर्षों लग जाते हैं तब इस तरह के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जन्म होता है, जो उनका लक्ष्य होता है समाज को विकास के धारा में जोड़ना और सभी तरह के जो गरीब गुरबा हो, अल्पसंख्यक घर की महिलाएं हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबको आगे लाना, सभी को समान अवसर देना। नीतीश कुमार जी ने यह कार्य सभी लोग के किया है। नीतीश कुमार जी कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी तरह का वह भेद नहीं करते हैं, सभी के लिए योजनाएं चलती हैं, सारे समाज के लोगों को उन्होंने लेकर के चलने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोग से आग्रह करते हैं कि आने वाला जो 2025 है, आप लोग के आशीर्वाद से पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।